Convince yourself that part A, B, and C of figure are identical. Find the capacitance between points A and B of the assembly. बच्चों सबसे पहले कन्विंस करना है कि सारे के सारे फिगर जो हैं वो सब इक्वल ही है। अगर आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो ये बच्चों एक बार हो जाते हैं कन्विंस। देखिए यहाँ ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। एक 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और ये रहा बीच में आर्म में 5 माइक्रोफैरेड। अगर ध्यान समझिएगा बच्चों, तो आपको 5 रेजिस्टेंस जब दिखता था तो क्या आपके दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज आता था? अब आपके पास 5 कैपेसिटर है, क्या फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। 1 और 3 का जो रेशियो होगा वही 2 और 6 का रेशियो 1/3, 1/3 होगा। दैट मीन्स बच्चों ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए इसकी बात करें फिगर बी की। अगेन 1, 3, 2 और 4, और यहाँ देखिए इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस 5 लगा हुआ है। यहाँ देखिए इस टर्मिनल के क्रॉस 5 लगा हुआ है। अगेन फिर से 1/3, 2/6 का रेशियो सेम है। फिर से बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। इसमें देखिए बच्चों, तो ये दोनों तो है आइडेंटिकल, ठीक है, कन्विंस हो गए। एक बार इस पे आते हैं ए और बी। बच्चों इस पॉइंट का नाम नहीं पता है, हम सी ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम नहीं पता, डी ले लेते हैं। अगेन अगर आप देखिएगा बच्चों, तो 1 और 2 का जो रेशियो है वही 3 और 6 के रेशियो के साथ आएगा। और ये जो सी डी वाला आर्म है बच्चों, ये जो सी डी वाला, इसको अगर मैं सी, इसको मैं अगर डी कह दूँ, इसको अगर सी, मैं इसको डी कह दूँ, तो सी डी के बीच में आप देखिए हर जगह पे 5 माइक्रोफैरेड। यहाँ भी सी डी के बीच में 5 माइक्रोफैरेड कनेक्ट है। इसका मतलब भैया सबके सब व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छी बात है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं उसकी वैल्यू भी बच्चों सेम ही है। 1326, 1326, 1326, सबकी वैल्यू भी सेम है, वैल्यू भी डिफरेंट नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट अगर एक के क्रॉस अगर आप निकाल लेते हैं तो दैट मीन सबके क्रॉस निकाल लीजिए, ठीक है। सबके सब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। किसी एक के क्रॉस, लेट्स से इसी के क्रॉस निकाल लेते हैं। ये दोनों आपको आसान वैसे भी लगता है। इसके क्रॉस निकालते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। ऑल राइट बच्चों, ए और बी। और ये था अपना सी, ये था अपना डी। इसको मैं सी कर दिया, इसको मैं डी कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए से सी में 2 माइक्रोफैरेड है। ए से सी में 2 माइक्रोफैरेड है। सी से डी में 5 है। सी से डी में बच्चों कितना है? 5 है, 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, कितना है? 5 माइक्रोफैरेड। बी से डी में 3 है। बी से डी में 3 माइक्रोफैरेड है। ऑलराइट, ये हो गया, ये हो गया। बी से सी के बीच में 6 है। बी से सी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड है। हो गया काम। ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में अगेन, ए से डी के बीच में क्या है? 1 माइक्रोफैरेड। बहुत बढ़िया। ये कुछ कॉम्बिनेशन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के अबाउट हमें क्या करना है? सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है बच्चों। चलिए, बैलेंस बीज स्टोन बीज है, इसको रख के कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास ऊपर बच गया 2 और 6 सीरीज में, नीचे बच गया 1 और 3 सीरीज में। और दोनों आपस में क्या होगा बच्चों? पैरेलल में होगा। दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल में। आइए 2 और 6 का, 2 × 6/2 + 6, 8, 2 1 जा 2, 4 जा 2, 3 जा 3/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 और 3, 1 × 3/1 + 3 4, दैट इज ये 3/4 हो गया। चलिए बच्चों, दोनों को इक्विवेलेंट के लिए ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो सिंपली ऐड कर लेंगे। 3/2 + 3/4, 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 3, 2 जा 6, 6 + 3 दैट इज 9/4। 9/4, 4 2.25 आ जाएगा बच्चों। 2.25 माइक्रोफैरेड। 2.25 माइक्रोफैरेड जो है हमारा सी इक्विवेलेंट होगा। और सिंस सारे डेटा सेम है 13265, तो सबके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस क्या होगा? सेम सी इक्विवेलेंट होगा 2.25 माइक्रोफैरेड। ऑल राइट।